आज हम एक बहुत ख़ास रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वो हैं मीठी टिक्कियाँ। मुकम्मल तरकीब तमाम तर टिप्स के साथ। सबसे पहले अज्जा नोट कर लीजिए और ये आपको बहुत नाप तोल के साथ मुकम्मल इसी तरह से लेने हैं। मैदा 2 कप, सूजी 1 कप, चीनी 1.5 कप जिसे बारीक पीस लेना है, घी 3 खाने के चम्मच उसके अंदर डालने के लिए और उसके बाद 1 कप तलने के लिए चाहिए। छोटी इलायची पिसी हुई आधी चमची, नारियल का बुरादा 1/4 कप और सफ़ेद तिल 1 खाने का चम्मच। इसके साथ ही इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध जाएगा। हम गूंथते हुए देखेंगे कि हमें दूध कितना चाहिए। उबला हुआ दूध और नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करके उससे हम आटे को गूंदेंगे भी और सूजी उसी में भिगोएंगे भी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सूजी को एक बाउल में लें और पौना कप दूध डालकर इस सूजी को इस तरह से उसमें भिगो दें कि तमाम सूजी भीग जाए। इसे हमें 45 मिनट पहले भिगो कर रखना है ताकि 45 मिनट ये भीगी रहेगी तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी। इसको ढक के रख दीजिए और अब हम इतनी देर में बाकी अज्जा तैयार करेंगे। परात में ले लीजिए मैदा, उसके साथ डालेंगे हम चीनी जो कि बारीक पीस लेनी है, पिसी हुई चीनी आप इसमें इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद हम इसमें घी जो कि पिघला लेना है और उसको 3 चम्मच खाने के चम्मच आपने नाप कर 3 खाने के चम्मच उसमें घी डाल देना है। नारियल का बुरादा 1/4 कप डालना है और साथ पिसी हुई इलायची जो है वो आधी चमची हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 45 मिनट अगर गुज़र चुके हैं तो फिर वो सूजी, अब भीगी हुई सूजी इसके अंदर मिला देंगे हम और बहुत एहतियात के साथ हमने इसको गूँदना शुरू करना है। अच्छा, एक अहम बात, आपने इस आटे को बहुत तहम्मुल से गूँदना है क्योंकि सारा काम टिक्कियों के बनने का जो है और उसका टिक्कियों का क्रिस्पी होना या फिर टूटना वो सब डिपेंड कर रहा होता है इस आटे के गूँदने पर। इस आटे में चीनी शामिल है और वो चीनी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप गूँथती हैं तो वो चीनी जो है वो पानी छोड़ने लगती है। इसलिए हमने इसमें शुरू में ही नहीं डालना दूध, हमें अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें थोड़ा-सा हाथ गीला करके दूध डालेंगे, वरना हमारी सूजी दूध में भीगी हुई है तो वो वाला दूध काफ़ी होगा। आपने अच्छी तरह इसको मुक्की लगानी है, 10 मिनट आपने इसको ज़रूर देने हैं, इसको नरम नहीं करना। ये सख्त गूँथता है और इतना अच्छा गूँधे, इतनी अच्छी तरह से कि इसमें गुठलियाँ ना हों और स्क्रैचेस ना इसमें नज़र आएँ और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ़ आपने इसमें दूध का हाथ लगाना है और अगर आपको ये चिपकता हुआ ज़्यादा महसूस हो हाथों के ऊपर तो थोड़ा-सा ऑयल या घी से अपने हाथ को चिकना कर लें और उसके बाद मुक्की लगाएँ। तो बहुत ध्यान के साथ इसको आपने गूँध लेना है, बस यही इसकी असल जो टाइम है, इसकी तवज्जो है वो इसके गूँधने में ही है। और बस ये यकजान हो गया है हमारा आटा और मुझे सिर्फ़ थोड़ा-सा बस ज़रूरत पड़ी है इसको हाथ को गीला करने की। इसलिए 1 कप से कुछ ज़्यादा या पूरा 1 कप आपका दूध तकरीबन इसमें इस्तेमाल होगा। बस अब आपने इसको 2-3 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएँगे। ये बात अहम है कि टिक्कियाँ जब हम बनाते हैं तो 2 तरीक़ों से, या तो हम हाथ से कबाब की तरह से बना सकते हैं और या फिर इसका एक बड़ा पेड़ा बेल कर हम उससे स्टील के ग्लास से या किसी ऐसे कटर से हम उसको कट कर सकते हैं पीसेस को। अभी मैं आपको दोनों तरीके से बनाना दिखाऊंगी। ये देखें, कबाब की तरह से हम एक एक पेड़ा लेके, ना हमने बहुत पतली रखनी है टिक्कियाँ और ना बहुत मोटी रखनी है। और अगर आपको महसूस हो हाथ पे चिपक रही है तो उसके लिए आप अपने हाथ को सिर्फ हल्का सा चिकना कर लेंगी और इस तरह से मुनासिब शेप की जो है वो आप टिक्कियाँ बना लें। मैंने इस बैटर से काफ़ी टिक्कियाँ बना ली हैं और मगर अभी आधा मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे आधा बैटर आपको कुछ और दिखाना है इसमें करके। इन टिक्कियों में अगर हम तिल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक क्रंची सा उसमें टच देता है टिक्कियों में। तो अगर आप बग़ैर तिल के बनाना चाहती हैं, आपने देखा मैंने बीच में ऐड नहीं किया था। अगर आप तिलों वाली टिक्कियाँ पसंद करती हैं तो आप उसी वक़्त बैटर में ऐड कर सकती हैं जिस वक़्त आटा गूँध रही हैं। और अगर आपको बग़ैर तिलों के बनानी है तो ये जिस तरह मैंने गूँध लिया बना लें। मैं बाकी जो बैटर बचा है इसमें मैं 1 चम्मच तिल जो है अब थोड़ा-सा कम डालूँगी, लेकिन अगर पूरा बैटर होता, मैदा वही 2 कप होता मेरे पास तो मैं पूरा चम्मच भर के उसमें तिल डालती। तो अब मैं इसमें इस स्टेज पर मैं इसमें
तिल ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर इसको अपने हाथों को चिकना करके थोड़ा सा मैं इसको पूरे इसी तरह एक बड़ा पेड़ा बनाकर और मोटा सा बेल लूँगी चकला बेलन के ऊपर। और मेरे पास टिक्कियों के साइज़ का ही स्टील का ग्लास है जिसके किनारे तेज़ होते हैं, तो मैं उससे फिर मोटा सा चकले पे बेल कर मैं उस ग्लास से इसकी टिक्कियाँ जो हैं वो बना लूँगी। चकला बेलन को चिकना कर लें और फिर बेलना इस तरह से जितना आपको पसंद है। अगर आप कुरकुरी टिक्कियाँ बनाना चाहती हैं तो थोड़ा सा पतला बेल लें, और अगर आप चाहती हैं कि नरम हो तो थोड़ा सा मोटा इसको रखना है। बहरहाल मैं तो नॉर्मल मोटाई में इसको बेल रही हूँ और उसके बाद इसको स्टील के ग्लास से इसकी शेप्स कट कर लूँगी। बस ये इसके बाद इस तरह से आपने इसकी शेप्स कट कर लेनी है और उसके बाद बचे हुए आटे को दोबारा से पेड़ा बनाना है और दोबारा से उसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। बस अब फ्राई करने का मरहला है। मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पर, फ्राई पैन गर्म होने रख दिया। हम ऐसी किसी चीज़ में तलेंगे टिक्कियों को, डीप फ्राई हमने करना है, मगर ऐसी चीज़ में कि जो फ्लैट हो जिसका पेंदा। मीडियम लो हमारी आंच होगी और हम उस पे इसको उस वक्त तक नहीं छेड़ेंगे टिक्कियों को जब तक किनारे इनके गोल्डन ना होने लगे और हमें ये ख़बर हो जाए कि ये तकरीबन हो गए हैं एक तरफ से। इस दौरान जब हमें किनारे लगेगा कि इसके हो गए हैं सुनहरी, देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है। बस इसको एहतियात से सबको पलटते जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आटे में गूँधे हुए आटे में घी ज़्यादा होगा तो टिक्कियाँ आसानी से तली नहीं जाएंगी, बल्कि तेल में डालने के बाद बिखरना शुरू हो जाएंगी। और अगर ऑयल कम होगा, घी कम होगा जो हमने अंदर डाला है आटे के, अगर घी कम होगा तो टिक्कियाँ बहुत सख्त हो जाएंगी। तो आपने जो अंदाज़ा मैंने बताया है आपने उसी हिसाब से घी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए कितने अच्छे टूट रही हैं, खस्ता टिक्कियाँ हैं और खाएंगे तो जायके में भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और हाँ,